हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है थियोरम रिलेटेड टू साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मतलब कि अगर कोई, पहले आप एक थ्योरम ले लेते हैं। पहला वाला, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब हो गया दो एंगल ऐड करने पर, उनका वैल्यू ऐड करने पर 180 डिग्री वैल्यू आएगा। तो यही आपको प्रूफ करना है यहाँ पर। तो पहले हम लोग एक सर्कल ले लिए, उसके बाद एक क्वाड्रिलेटरल ले लिए। चाहे आप कोई भी ले सकते हैं, स्क्वायर भी ले सकते हैं, ट्रायंगल, या आपका जो मर्जी। तो लेने के बाद पहले आप ड्रॉ कर लिए, फिर प्रूविंग लिखेंगे, और आगे आप कुछ भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक सर्कल लिया है जिसका वैल्यू, ये वैल्यू ओ है। तो मतलब सेंटर का नेम ओ है। तो अब हमें यहाँ पर कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो पहले इसका नाम पहले ड्रॉ कर लेते हैं, इसके साथ इसको ऐड करेंगे। फिर तो ये हो गया हमारा एंगल सेंटर ओ। तो जो ड्रॉ है वो है ए और ए टू ओ एंड ओ टू सी ऐड। तो अब जो सर्कल के और से पुराने जो थियोरम्स है उनमें है कि कोई भी एंगल, उसके फ्रंट में जो एंगल है, मतलब इसके ठीक ऑपोजिट साइड में जो एंगल है, उसके भी उसके फ्रंट साइड में जो एंगल है, ये दोनों एंगल के बीच में जो रिलेशन है वो है दुगना का रिलेशन। मतलब ये जो एंगल का वैल्यू है, इसका वैल्यू होगा इस एंगल के डबल। तो तो देखिए, ये जो थ्योरम के मुताबिक हमने ये ले लिया है। अब ये लिखने के बाद आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो, मतलब जिस थ्योरम से बेस्ड है ये, उस थ्योरम को छोटा सा लिख सकते हैं कि, मतलब आप यहाँ पर सीधे से लिख दीजिएगा कि ये है हमारा एक एंगल जो सेंटर पे बना है, और एक एंगल जो इस यहाँ पर सर्कल के बॉडी को टच करके बना है। तो इन दोनों के रिलेशन ऐसे आ गए हैं। तो अब मैंने यहाँ पर ये दिया है इसलिए क्योंकि ये वाला जो AOC एंगल है ये बड़ा है इसके मुकाबले। इसलिए जब भी कोई एंगल 180 डिग्री से बड़ा होता है तो उसे हम लोग ऐसे दिखा के लिख सकते हैं। तो इसके बाद फिर एंगल ABC इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल AOC। तो बिल्कुल इसी तरह से सेम सेम वे में हम लोग इसके साथ भी करेंगे। तो इसके ऑपोजिट साइड में आएगा ये वाला एंगल। तो इसका वैल्यू नॉर्मल AOC होगा क्योंकि ये 180 डिग्री से छोटा है। तो उसके बाद तो अब देखिए, हम इसको एक नंबर और इसको 2 नंबर करके ले लेते हैं। अब हमारा जो प्रूविंग है, ये लाने के लिए हमें ABC और ADC को ऐड करना पड़ेगा। तो 1+2 हम लोग करके देखते हैं। तो एंगल ABC प्लस एंगल ADC इक्वल्स टू हाफ, में यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ तो एंगल AOC। ओ, यहाँ पर एक गलती हो गई है, ये वाला यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर नॉर्मल एंगल साइन होगा। तो एंगल AOC प्लस ये वाला एंगल AOC। अब देखिए यहाँ पर जब दोनों AOC, ये वाला जो AOC है और ये ऊपर वाला जो AOC है, दोनों ऐड करने के बाद हमारा नॉर्मल वैल्यू एक सर्कल आएगा। मतलब सर्कल मतलब एक पॉइंट का एंगल होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पर हाफ मल्टीप्लाई 360 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो आपको ABC और ADC का वैल्यू आ गया। अब आप अगर चाहे तो दोनों को पूरा प्रूफ करके दिखा सकते हैं, लेकिन अगर आप दोनों को प्रूफ करना चाहें तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एज द सेम वे एंगल BAD प्लस एंगल BCD इजक्वल टू 180 डिग्री। तो आपका दोनों प्रूफ हो गए। तो ये वाला हमारा हो गया पहला थ्योरम। अब देखते हैं और कोई थ्योरम है क्या। तो हमारा अगला वाला जो क्वेश्चन है ये कोई थ्योरम नहीं है, बस ये एक एग्जाम्पल है। तो ABCD is a cyclic quadrilateral. Angle DAB and angle BCD. Angle DAB and angle BCD is bisector intersect the circle at point X and Y. मतलब X और Y में ये दोनों आके मिलते हैं। तो प्रूव दैट XY आर डायमीटर ऑफ द सर्कल।
डायमीटर मतलब हमारे जो सर्कल के दोनों साइड से जाते हैं एक सेंटर के ऊपर से, उसे डायमीटर मैंने यहाँ पर लिया है, शायद गलती हो सकती है। तो डायमीटर को मतलब डायमीटर मतलब ये है, हमें इस चीज़ को एक्स वाई मतलब ये चीज़ है, हमें ये साबित करना है। अब इसका मीनिंग अगर कुछ अलग हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा प्लीज़। तो हमारा एक्स मतलब ये जो ए एक्स है हमारे इस एंगल का बाइसेक्टर, एंगल बी ए डी का। और हमारा जो वाई है सी वाई, ये है हमारे एंगल बी सी डी का बाइसेक्टर। तो हमारे यहाँ पर ड्रॉ करना होगा, ए और वाई को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ए और वाई को हमने एक साथ मिला दिया है। तो अगर सपोज़ एक्स वाई एक डायमीटर है, तो इसके मुताबिक डायमीटर तो हमारा 180 डिग्री, और 180 डिग्री के ठीक ऊपर ही जो एंगल बनेगा मतलब इन दोनों पॉइंट से, वो 90 डिग्री होगा। तो अगर हम लोग ये साबित कर सके कि ये एंगल 90 डिग्री है, तो हमें आराम से साबित हो जाएगा कि यहाँ पर ही सेंटर है, मतलब एक्स वाई के ऊपर ही सेंटर है और उस पर 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो प्रूफिंग के लिए हमें पहले चाहिए, तो अब देखिए एंगल वाई ए बी यहाँ से शुरू होता है इन दोनों पॉइंट से। तो और यहाँ पर वाई ये भी यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके लिए इन दोनों एंगल्स एक बराबर हैं। मतलब अगर ये एक थ्योरम है, अगर आप चाहें तो मेरे जो थ्योरम ऑफ सर्कल्स के पिछले 2 वीडियो हैं उन दोनों को एक बार देख लीजिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ। ये एक सर्कल है, यहाँ पर इसका सेंटर है। तो आप कहीं से भी 2 पॉइंट लीजिए, लेके ऐसे बनाइए 2 सर्कल्स। इसे हम लोग साइक्लिक एंगल कहते हैं। मतलब सर्कल के अंदर जो एंगल बनता है इनके सर्कल के बॉडी को टच करके, उसे हम लोग साइक्लिक एंगल बोलते हैं। तो ये दोनों एंगल सेम है, इक्वल्स होंगे। अगर यहीं दोनों जगह से अगर एक और एंगल बनता है ऐसे, तो ये जो एंगल का वैल्यू है वो इनमें से किसी एक एंगल का डबल है। तो ऐसे हो सकता है। तो अब चलिए यहाँ पर देखते हैं वाई ए बी और वाई सी बी इक्वल्स हैं, तो फिर एंगल बी, ये दोनों एंगल बी सी डी के हाफ है। मतलब क्योंकि यहाँ पर ये देखिए एंगल वाई सी बी जो है, ये सी वाई है, ये एक बाइसेक्टर है। मतलब ये इस बी सी डी एंगल का बाइसेक्टर है, तो इन दोनों तरफ इक्वल्स होंगे। तो इसका वैल्यू ऑब्वियसली एंगल बी सी डी का हाफ होगा। तो इसके बाद चलिए देखते हैं। तो अब देखिए एंगल एक्स ए वाई, हमारा एंगल एक्स ए वाई ये भी बाइसेक्ट हुआ है। तो एक्स ए वाई इज इक्वल टू एक्स ए बी प्लस एंगल वाई ए बी। मतलब ये जो हमारा एक्स ए वाई है, ये तो इन दो ये टोटल एंगल है, तो इसके हमने हाफ हाफ ले लिए हैं। तो इसके बाद तो हमारे यहाँ पर वाई ए बी का वैल्यू पता है, तो इक्वल्स टू एंगल एक्स ए बी प्लस हाफ ऑफ एंगल बी सी डी। तो अब हम यहाँ पर हाफ कॉमन ले लेंगे। और हाँ, एक्स ए बी जो है, हाँ ये जो एक्स ए बी है ये हाफ ऑफ बी ए डी है, क्योंकि ये हमारा ए एक्स तो एक इन बाइसेक्टर है। तो यहाँ पर लिख देते हैं पहले ए एक्स एंड सी वाई आर बाइसेक्टर। अब आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो ये है हाफ ऑफ एंगल बी ए डी प्लस हाफ ऑफ एंगल बी सी डी। हम यहाँ पर हाफ कॉमन ले लेते हैं, एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी। अब देखिए एंगल बी ए डी और बी सी डी दोनों ऑपोजिट साइड में है एक क्वाड्रिलेटरल के मुताबिक। तो हमने पिछले वाले थ्योरम में ही पढ़ा है कि क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट साइड वाले 180 डिग्री होंगे टोटल। तो 180 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो अब देखिए हमारा जो एक्स ए वाई है, हमारा एक्स ए वाई मतलब ये जो छोटा सा एंगल नहीं, ये जो पूरा एंगल ये हमारा 90 डिग्री हो गया। तो ये एक्स वाई के ऊपर है। तो अब एक्स ए वाई के हम लोग मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट ओ पकड़ लेते हैं। तो एंगल ये साइक्लिक एंगल है, इसलिए एंगल एक्स ओ वाई
एक्स ओ वाई इज इक्वल टू हाफ, मतलब 2 ऑफ एंगल एक्स ए वाई होगा। तो यहाँ पर 2 ऑफ 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हमारा एक्स ओ वाई 180 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं कि एक्स वाई ही यहाँ पर डायमीटर है। तो ये मैथ है जो एक एक्सरसाइज के तौर पर है। ऐसे मैथ आपको ज़्यादा मिलेंगे थ्योरम के मुकाबले। अगर आप थ्योरम को बहुत अच्छे से याद करके रखेंगे और समझ के रखेंगे तो आपके लिए ये सब मतलब एक्सरसाइज बहुत आसान हो जाएंगे। तो कोई भी एग्ज़ाम हो उनमें इन सब मैथ्स पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो किसी भी तरह से कम थ्योरम को ज़रा अच्छे से याद कर लीजिएगा, याद कर लीजिए या फिर आप उसे समझ लीजिए, जो जो आपकी मर्ज़ी। तो यहाँ पर हमें एंगल बी सी डी का वैल्यू निकालना है। तो अब देखिए हमारे पास जो थ्योरम है उससे हमें ये पता चला कि ये दोनों का एडिशन करने पर हमें जो मिलेगा वो है 180 डिग्री। तो अगर हमें कम से कम ये एंगल पता चल जाएगा तो हमें आधा से ज़्यादा काम हो जाएगा। तो अब देखिए ये यहाँ पर 92 डिग्री है और ये क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इन दोनों को ऐड करके हम लोग 180 डिग्री का वैल्यू से इसका निकाल सकते हैं। तो देखिए एंगल बी इज इक्वल्स टू 92 डिग्री, तो एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 92 डिग्री, तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 8। और तो एंगल डी का वैल्यू हो गया 88 डिग्री। अब देखिए ये दोनों बिल्कुल मतलब क्या कहते हैं पैरेलल है। तो जब दोनों ऐसे लाइंस पैरेलल होंगे तो इनके बीच में जो ये लाइन होगा यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल इक्वल्स हो जाएंगे। तो एंगल डी ए ई इज इक्वल्स टू 88 डिग्री। तो अब हमारे पास एंगल एफ ए डी इक्वल्स टू 20 डिग्री प्लस 88 डिग्री इज इक्वल्स टू 108 डिग्री। तो अब हमारे पास है एफ ए डी मिल गया है हमारे। तो ये जो टोटल एंगल होगा इसका वैल्यू 180 डिग्री होगा। तो एंगल ए का टोटल वैल्यू है 180 डिग्री। अब जबकि हमारे पास एफ ए डी का वैल्यू है तो एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री 180 डिग्री माइनस एंगल एफ ए डी, मतलब 180 डिग्री माइनस 108 डिग्री। तो ये हो गया हम लोगों का 72 डिग्री। तो ऐसे मैथ्स हम कुछ एक और एग्जांपल देखते हैं। तो चलिए ये हमारा लास्ट मैथ है आज के लिए। तो एक और बात, जब भी आपको ऐसा कोई एक्सरसाइज करने को दिया जाएगा तब आप कोशिश करिएगा यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा ना ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा ड्रॉ करने की अगर आप करते हैं तो ये एक मतलब आपको अच्छा आंसर नहीं आएगा। अगर आपको जो दिया गया है उसी में अगर आप पूरा कंप्लीट करके दिखाते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे रिटन एग्ज़ाम में। अगर एमसीक्यू है तब आप कुछ भी ड्रॉ नहीं कर सकते, तो इसलिए बहुत ही अच्छे से कीजिएगा। हाँ एक चीज़ जो गलती होती है यहाँ पर, सॉरी मेरा फ़ोटो ये पूरा नहीं है, यहाँ पर से ये जुड़ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर जो हो गया ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया ए सी डी बी। तो हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए सी डी बी। तो ये अब मतलब ये मैंने अभी यहाँ पर समझाने के लिए साइन दिया है, आप यहाँ इसे यूज़ मत कीजिएगा हमेशा। तो अब देखिए ये जो ए ओ सी डी है आप इसे कभी भी साइक्लिक नहीं ले सकते, हमेशा ए बी डी सी लीजिए, क्योंकि कभी कभी ये गलती हो जाता है, मतलब आँखों का धोखा हो जाता है कि ये भी तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो कोशिश कीजिएगा इसे संभल के रहने के लिए। तो अब देखिए हमें ये एंगल चाहिए, तो हमें ये 140 है तो ये टोटल एक 180 है, तो हमें ये एंगल मिल जाएगा एंगल डी ओ बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री। तो ये हो गया हमारा 40 डिग्री। अब देखिए ये 140 डिग्री है। अब देखिए ये एक मतलब सेंटर में बना एंगल है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा एंगल
AOD इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 140 डिग्री, तो ये हो गया हमारा 220 डिग्री। तो अब देखिए इसका जो हाफ होगा एंगल ACD, ये हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल AOD, तो ये हो गया हमारा 110 डिग्री। तो अब देखिए इन दोनों एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है, तो इन दोनों को ऐड करके हमें 180 मिलेगा। तो एंगल B, सिर्फ एंगल B नहीं, एंगल ABD, एंगल ABD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये हो गया हमारा 70 डिग्री। अब देखिए हमें ये मिल गया, ये मिल गया 70 डिग्री और 40 डिग्री। तो हमें एंगल ODB, एंगल ODB इसका वैल्यू होगा 70 और 40 110, 180 माइनस 70 प्लस 40 इज इक्वल्स टू 110 70 डिग्री। तो हमें एंगल ODB भी मिल गया। तो अब देखिए ये जब एंगल हमें मिल गया तो हमें यहाँ पर ये जो 50 है, तो अब देखिए यहाँ पर ये क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल के हर एक मतलब एक चतुर्भुज के चारों एंगल को ऐड करके हमें 360 डिग्री मिलता है। तो हमें ये भी एंगल पता है, तो अब चलिए देखते हैं ये करके। तो एंगल ODC, एंगल ODC इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 140 प्लस 50 प्लस 110 इज इक्वल्स टू सिर्फ 60 डिग्री। तो हमें ये वाला एंगल भी 60 डिग्री मिल गया। अब देखिए हमें ये पता है, तो हमें ये पता करने के लिए 180 से माइनस करना पड़ेगा। तो एंगल DBE इज इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल OBD। तो एंगल OBD का वैल्यू क्या है 70 डिग्री, हो गया हमारा 110 डिग्री। तो अब देखिए हमें ऊपर वाला एंगल BDE चाहिए, BDE चाहिए। एंगल BDE चाहने के लिए हमें 180 माइनस यहाँ से हमें 60 और यहाँ से 70, 130 माइनस करना पड़ेगा, 60 और 70, तो 130 माइनस करने के बाद 50 डिग्री। अब देखिए हमारे पास क्या बचा, फिर ये ट्रायंगल बचा। तो एंगल BED, एंगल BED इक्वल्स टू 180 माइनस 110 माइनस 110 प्लस 50 इज इक्वल्स 160। तो ये हो गया हमारा 20। ये देखिए ऐसे आपको मैथ्स करने पड़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और आगे शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, वेलकम, मतलब सिर्फ थैंक यू, गुड बाय।